साल था 1971 और दिन था 16 दिसंबर। एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में कभी नहीं भुलाया जाएगा। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इस दिन एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ जिसमें हमारे देश भारत का सबसे बड़ा रोल था। लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? कैसे एक 13 दिन की जंग ने इतिहास के पन्नों को बदलकर एक नई कहानी लिखी। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ एके। मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करेंगे विजय दिवस के बारे में। 16 दिसंबर 1971 एक ऐसा दिन था जब भारत ने अपनी बहुत बड़ी विजय हासिल की थी और पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीतकर बांग्लादेश को एक नया आज़ाद देश बनने का मौका दिया। इस दिन को हम विजय दिवस के नाम से जानते हैं और आज हम इसी ऐतिहासिक जीत की कहानी को समझेंगे। साल 1971 की जो हमें विजय मिली वो हमें एक दिन में नहीं मिली थी और ना ही ये युद्ध की जो कहानी है वो एक दिन में शुरू हुई थी। इसकी कहानी शुरू होती है 1947 के पार्टीशन के समय से। जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान दो अलग अलग हिस्सों में बटा। एक था वेस्ट पाकिस्तान जो आज का करेंट पाकिस्तान है और एक था ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। ये दोनों हिस्से पाकिस्तान के हमेशा कल्चरल और ज्योग्राफिकल डिफरेंस की वजह से अलग अलग ही रहे। ईस्ट पाकिस्तान जिसकी पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा थी और जिसका अपना एक अलग भाषा और संस्कृति था, ये शुरुआत से ही वेस्ट पाकिस्तान के कंट्रोल में था। वेस्ट पाकिस्तान की सरकार शुरुआत से ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। ये गुस्सा तब अपने चरम पे पहुंचा जब 1970 का जनरल इलेक्शन आया। 1970 के इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने इस इलेक्शन को काफ़ी ज़बरदस्त मेजोरिटी से जीत लिया। लेकिन यहाँ पे शुरू होती है एक अलग संघर्ष की कहानी। वेस्ट पाकिस्तान के लीडर जनरल याह्या खान और अली भुट्टो ने इस जीत को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक ऐसा लीडर जो ईस्ट पाकिस्तान विंग से था वो पूरे देश की सरकार को कैसे चला सकता है। पावर ट्रांसफर होने से रोक दिया गया। इससे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के इमोशन पे काफ़ी गहरा चोट पहुंचा। लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी उत्पन्न हो गई। इस नाराज़गी ने धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया जो बाद में एक बड़े सिविल अनरेस्ट के रूप में बदल चुकी थी। मार्च 1971 में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे कहा गया ऑपरेशन सर्चलाइट। ये ईस्ट पाकिस्तान में चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था। ये एक मास जेनोसाइड था। हजारों स्टूडेंट, हजारों लोगों को इस ऑपरेशन के दौरान मार दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की बॉर्डर पर पहुंचने लगे। ये सिचुएशन भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा था। भारत के बॉर्डर पर लाखों रेफ्यूजीज का प्रेशर बढ़ रहा था जो सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ही नहीं बल्कि भारत की सिक्योरिटी पर भी खतरा बनता जा रहा था। इसलिए भारत के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि इस सिचुएशन में वो अपनी पॉलिसी को सुधारे और एक एक्शन प्लान की तैयारी करे। भारत में उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की मांग की और साथ ही में दुनिया के सामने इस मुद्दे को रखने का प्रयास किया। पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू प्रेशर डालना स्टार्ट किया पर इसका कुछ खास असर नहीं हो रहा था। पाकिस्तान अभी भी मिलिट्री एग्रेशन के साथ आगे बढ़ता जा रहा था और दुनिया भी इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए इंदिरा गांधी को अब ये समझ में आया कि अब डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी देश की मिलिट्री यानी भारत की मिलिट्री को तैयार करना स्टार्ट किया। ये एक ऐसा कदम था जो ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए एक आज़ादी की लड़ाई थी बल्कि भारत के सिक्योरिटी के लिए भी ये ज़रूरी था। अब जब भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री को इंटरवेन करने का फैसला ले लिया तो ये पाकिस्तान के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन गया। पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को अब भारत की तरफ मोबिलाइज करना स्टार्ट किया और ये जल्द ही एक फुल स्केल वॉर में बदल गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के फॉरवर्ड एयर बेसेस को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक की शुरुआत की। ये पाकिस्तान का पहला मिलिट्री मूव था। उनका मकसद
भारत की एयरफोर्स को डिजेबल करके उनकी एयर पावर को एकदम से तहस नहस करना था। ये एक प्रिमिटिव स्ट्राइक था जिसमें पाकिस्तान ने भारत के कुछ इंपॉर्टेंट एयरबेस जैसे अमृतसर और पठानकोट पर बॉम्बिंग किए थे, लेकिन भारत ने इस अटैक का जवाब तुरंत दिया। भारत की काउंटर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के एयर कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। इसके बाद भारत ने अपनी मिलिट्री को बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में भेजना शुरू किया। उन्होंने मुक्ति बाहिनी फोर्सेज यानी बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान फोर्सेज के खिलाफ ऑफेंसिव ऑपरेशन स्टार्ट किए। उन्होंने जल्द ही सिटीज लाइक जैसोर, खुलना पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। पाकिस्तान के लिए ये मिलिट्री सेटबैक एक बहुत बड़ा शॉक था, इसलिए उन्होंने अपनी रिमेनिंग मिलिट्री रिसोर्सेज को भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर इंगेज करने का सोचा। उन्होंने ये सोचा कि अगर वो भारत को वेस्टर्न फ्रंट पर इंगेज करेंगे तो भारत अपनी बांग्लादेश में जो ऑपरेशन चल रही थी उसको रोक के वेस्टर्न फ्रंट पे आ जाएंगे। लेकिन वेस्टर्न फ्रंट की हमारी जो आर्मी थी उन्होंने इसको नाकाम कर दिया। जैसे ही पाकिस्तान ने अब बॉर्डर को क्रॉस करने का प्रयास किया वेस्टर्न की तरफ से, वैसे ही हमारी आर्मी ने उसे रोक दिया। जितने भी उन्होंने एयर स्ट्राइक वगैरह किए सबको भारत ने क्या किया, नाकाम कर दिया। इसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान की जो आर्मी और एयरफोर्स थे वो पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गए। इसके बाद भारत ने अपनी नेवी को एक्टिवेट किया और पाकिस्तान के कोस्टल एरिया जैसे कराची पर हमला करना स्टार्ट किया। इससे हुआ ये कि पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान की तरफ अपनी सप्लाई भेज रहे थे वो सब सप्लाई चेन रुक गई। इसके बाद भारत ने धीरे धीरे ईस्ट पाकिस्तान में एक एक शहरों पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। इसके बाद आया 16 दिसंबर 1971 का दिन, जब पाकिस्तान कमांडर को ये समझ में आया कि भैया अब उनसे ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, वो भारत से टकरा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अनकंडीशनली क्या किया, सरेंडर कर दिया इस पाकिस्तान के अंदर। ये विक्ट्री जो थी भारत के लिए ही नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया में हिस्टोरिकल मूवमेंट बन गया, जिसमें एक डिटरमिन्ड आर्मी और एक पीपल्स मूवमेंट ने कैसे पाकिस्तान की आर्मी को हराया। पाकिस्तान के सरेंडर के बाद बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस ऑफिशियल हो गई और एक नए देश का जन्म हुआ। तो ये थी विजय दिवस की कहानी, एक ऐसा दिन जो हमें हमेशा यादगार रहेगा, जिसमें भारत ने अपनी शक्ति और समर्पण का प्रदर्शन किया और बांग्लादेश को आज़ाद होने में मदद किया। ये दिन उन शहीद जवानों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी 1971 के जंग में। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए। जय हिंद।